अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के JF-17 थंडर की एनातोलियन ईगल मशकों में रफाल फाइटर जेट, MiG-29 और F-16 एयरक्राफ्ट के साथ एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तुर्की के गोकबे पैसेंजर हेलीकॉप्टर के लिए मकामी एविएशन अथॉरिटी का लाइसेंस, पाक फिजाइया के रिफ्यूलर टैंकर तैयारों में से मजीद एयरक्राफ्ट की यूक्रेन में अपग्रेड्स को भी डिस्कस किया जाएगा। चीन और ताइवान में कशीदगी समेत दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की में होने वाली एनातोलियन मशकों में हिस्सा लेने के लिए पाक फिजाइया के JF-17 ब्लॉक 2 तैयारे इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं। इन मशकों में कतर के रफाल, आज़रबाईजान के MiG-29 और तुर्की के F-16 शामिल होंगे। इसी तरह से नेटो ममालिक से भी इन मशकों में नुमाइंदगी होगी। पाक फिजाइया के पायलट्स को JF-17 के साथ इन मशकों में पहली मरतबा रफाल का सामना करने का मौका मिलेगा। पाक फिजाइया को इस तरह की मशकों में मुकाबिल एयरक्राफ्ट पर मौजूद पायलट्स की टैक्टिक्स के अलावा खास तौर पर रफाल फाइटर जेट्स की मुख्तलिफ सलाहियतों और खामियों के बारे में खातिर खा तजर्बा हासिल होगा। मिसाल के तौर पर रफाल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, रेडार की रेंज, मुखालिफ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और इंगेज करने की सलाहियत वगैरह काबिल जिक्र है। फ्रेंड, इस एक्सरसाइज से हासिल होने वाले मुखालिफ एयरक्राफ्ट की खूबियों और खामियों के तजर्बे के अलावा इस तरह के लीडिंग प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट थंडर की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का भी बहुत बेहतर तरीके से अंदाजा हो सकेगा। प्लस पाक फिजाइया अपने रिवायती हरीफ इंडियन एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे तैयारों के अगेंस्ट एक्सरसाइजेज का खातिर खा तजर्बा पहले ही रखती है। ताहम रफाल के अगेंस्ट गो के माजी में भी पाक फिजाइया के पायलट्स मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में शिरकत कर चुके हैं। ताहम ये पहली मरतबा होगा कि पाक फिजाइया के पायलट्स अपने JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों से रफाल के अगेंस्ट मुख्तलिफ तरह की सिम्बोलिक, डिफेंसिव और ऑफेंसिव मशकों में शिरकत करेंगे। आपके इस एक्सरसाइज के बारे में क्या तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। फिर यूक्रेनियन कंपनी ने कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से उसे अपने फिजा में ईंधन भरने वाले तैयारों की ओवरहाल और मुरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। यह मुआहदा दारुल हुकूमत कीव में होने वाली आर्म्स और सिक्योरिटी नुमाइश में तय पाया। इससे पहले इस कंपनी को गुज़श्ता बरस जून में IL-78 टैंकर रिफ्यूलर तैयारे की रिपेयर और ओवरहाल का कॉन्ट्रैक्ट पाक फिजाइया की जानिब से अवार्ड किया गया था। अब मुमकिना तौर पर दूसरे तैयारे की ओवरहाल के लिए ये मुआहदा तय पाया है। याद रहे कि पाक फिजाइया इस वक्त 4 IL-78 रिफ्यूलर टैंकर तैयारे इस्तेमाल करती है और इन तैयारों को बवक्त ज़रूरत हैवी कार्गो मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तैयारे पाकिस्तान ने यूक्रेन से ही खरीदे थे और पहला तैयारा दिसंबर 2009 में डिलीवर हुआ था। पाक फिजाइया में इन तैयारों की इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी 2010 में हासिल की गई थी, ताहम तमाम चारों तैयारों की डिलीवरीज 2012 में मुकम्मल हुई थी। वाज़ेह है कि इन रिफ्यूलर टैंकर तैयारों से पाक फिजाइया अपने मिराज 5 और 3 के अलावा JF-17 थंडर को भी मिड एयर रिफ्यूल कर सकती है। फ्रेंड्स, रशियन सुखोई कॉरपोरेशन इस साल 11 Su-35 मिस्र को जबकि 4 Su-57 रशियन एयरफोर्स को डिलीवर करेगी। गो के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बेरिसोव की तरफ से इस एक्सपोर्ट कस्टमर का नाम नहीं बताया गया, ताहम इस वक्त मिस्र की तरफ से Su-35 ऑन ऑर्डर है। अब तक रूस की तरफ से मिस्र को 4 Su-35 डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि 11 मजीद इस डील के तहत मुमकिना तौर पर इस साल डिलीवर होंगे। गो के मिस्र की जानिब से रूस से Su-35 की एक्विजिशन की तादाद नहीं बताई गई, लेकिन माहिरीन के मुताबिक मुमकिना तौर पर मिस्र अपनी एयरफोर्स के लिए रूस से 24 से लेकर 36 Su-35 खरीदने का मंसूबा रखता है। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा है कि मंगल को चीन की जानिब से ताइवान की फिजाई हदूद की अब तक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी की गई। ताइवान के हुकाम के मुताबिक चाइनीज एयरफोर्स के टोटल 28 जंगी तैयारे उसकी फिजाई हदूद में दाखिल हुए। चीन की फिजाइया के जिन तैयारों ने ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन या फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, उनमें फाइटर जेट्स और जोहरी हथियार ले जाने वाले बमबार तैयारे शामिल थे।
याद रहे कि नेटो ममालिक के सरबराह इजलास में चीन की तरफ से बढ़ते हुए फौजी खतरे के बारे में खबरदार करने के एक दिन बाद ही चीन की फिजाइया ने ताइवान की फिजाई हदूद की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी की। लेकिन चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा तस्वर करता है और उसको अलहदा मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करता। इधर अमरीकी पुष्टपनाही से ताइवान एक अलहदा रियासत होने का दावेदार है। ताइवान ने कहा है कि चीन की तरफ से इस ताज़ा तरीन खिलाफ वर्जी में 14 J-10, 6 J-11 और 4 जोहरी हथियार ले जाने वाले बम्बार तैयारे H-6 के अलावा एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट और एवैक्स तैयारे शामिल थे। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन वो फिजाई हदूद होती है जो मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और कौमी फिजाई हदूद के बाहर होती है, लेकिन इनमें प्रवास करने वाले गैर मुल्की जहाज़ों की शनाख्त की जाती है और कौमी दिफा के लिए इनकी निगरानी को कंट्रोल किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये खुद साख्ता हदूद होती है, ताहम ये बैन अल-अक़वामी फिजाई हदूद कहलाती है। हालिया परवाजों में चीन के लड़ाका और बम्बार तैयारों ने ताइवान के जेर कब्जा प्राट्स जज़ायर और ताइवान के जनूबी हिस्सों के करीब परवाजें की। व्यूअर्स, इत्तलात के मुताबिक तुर्क सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गोकबे हेलीकॉप्टर के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। इससे पहले तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को सिविल एविएशन की जानिब से सिर्फ फिक्स विंग एसेट्स के हवाले से लाइसेंस हासिल था। याद रहे कि तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मकामी सतह पर T-625 गोकबे के नाम से यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैयार कर रही है। इस हेलीकॉप्टर में इब्तदाई तौर पर अमेरिकन इंजन नस्ब होगा, ताहम बाद में मकामी सतह पर अंडर डेवलपमेंट TS-1400 इंजन से इस हेलीकॉप्टर को पावर किया जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ना सिर्फ इस हेलीकॉप्टर को अपनी आर्म्ड फोर्सेज और मकामी रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र तैयार कर रही है, बल्कि इसको मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA ने ब्राज़ीलियन नेवी की फ्रिगेट के लिए सी सेप्टर एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट विन किया है। सी सेप्टर का भी जदीद वर्जन पाक नेवी की मिलियम कॉर्वेट्स के लिए हासिल करदा एल्बेट्रास नेवल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तरह कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल इस्तेमाल करता है। इससे पहले ये सी सेप्टर नेवल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ब्रिटिश नेवी की टाइप 23 और टाइप 26 फ्रिगेट पर भी नस्ब किया गया है। सऊदी अरब की एयर नेशनल गार्ड्स की ट्रेनिंग और सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया गया है। इस मकसद के लिए किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को ये काम असाइन किया जाएगा और इसका मुमकिना दौरानिया 1 साल होगा, लेकिन इसमें मजीद 1 साल की तौसीह की जा सकेगी। फ्रेंड्स, एक और खबर के मुताबिक तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा अक्सुंगर ड्रोन को बहुत जल्द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट कर दिया जाएगा। इस ड्रोन पर तमाम तरह के टेस्ट और ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए गए हैं और ये ड्रोन रॉकेटसान के तैयार करदा 12 mml स्मार्ट माइक्रो मिनीशंस के साथ 28 घंटों से ज़ायद फिजा में रहकर अपने ऑपरेशंस 45,000 फुट की बुलंदी पर सरअंजाम दे सकता है। ये ड्रोन डेडिकेटेड रिकॉनेसेंस मकासद के लिए 60 घंटे तक फिजा में रहकर अपने ऑपरेशन सरअंजाम देने की सलाहियत रखता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो इसको लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।